डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग्स एपीज। आपको फॉलोइंग्स एपीज दे रखे हैं, इसके आपको क्या फाइंड करना है बेटा? सम फाइंड करना है, यानी एसएन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? एसएन फाइंड करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि 2, 7, 12 एपी आपको दे रखा है। AP इक्वल टू 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट। टोटल टर्म जो दे रखा है बेटा वो 8, 10 तक दे रखा है। टोटल टर्म कितने दे रखा है? 8, 10। तो सबसे पहले आपको गिवन में क्या हो जाएगा बेटा? A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। इसके बाद आपको क्या कर लेना है? D निकाल लेना है। तो D निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पिछले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस कर देते हैं ना, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। तो 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 5, यानी डी की वैल्यू कितनी हो गई? 5। और टोटल टर्म कितने बेटा? 10, यानी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। अब हमें एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन इक्वल टू क्या होता है बेटा? एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन का फॉर्मूला होता है। तो S10 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? n की वैल्यू कितनी हो गई? 10 अपॉन में कितनी हो जाएगी? 2। और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे आ जाएगा आपका 2 प्लस n कितना है? 10। 10 में से 1 जाएगा बेटा 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 9 5 जा 45। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 49 24 245। एसएन कितना निकलेगा बेटा? 245। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन नंबर कि a इक्वल टू आपको कितना दिया है बेटा? माइनस का 37। ठीक है, A2 आपको ये दिया तो आपको क्या कर लेना है? D फाइंड कर लेना है। तो D जब हम फाइंड करेंगे तो माइनस का 33 माइनस कितना करना है? माइनस का 37। तो ये हो जाएगा D इक्वल टू बेटा माइनस 33 प्लस 37। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? प्लस का 4। ये क्या हो जाएगा? प्लस का 4। अब हमें D मालूम हो गया। अब टोटल टर्म कितने बेटा? 12, यानी n ऑफ वैल्यू क्या हो गया? 12। अब हमें Sn का फॉर्मूला लगाना है। तो Sn इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन 2, यानी 12 अपॉन 2 इंटू 2a फॉर्मूला से। तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का 37। n माइनस 1, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा? n है 12, 12 माइनस 1 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 4। तो ये हो जाएगा आपका एस एन इक्वल टू 6 इंटू 7 2 जा 14 का 4, 1 3 2 जा 6 और 7 माइनस का 74 प्लस 44। 6 मल्टीप्लाई 74 में से 44 जाएगा बेटा 0, 7 में से 4 जाएगा 3 माइनस का 30 माइनस का 180, यानी S12 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 180। ये SN आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें SN फाइंड करना है। A इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा? थर्ड क्वेश्चन में A इक्वल टू हमें दे रखा है 0.6। ठीक है, A2 इक्वल टू हमें क्या दे रखा है बेटा? 1.7। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? D निकालना है। D निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1। 1.7 में से माइनस करेंगे 0.6। तो D इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 1.1। D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.1। और लास्ट टर्म जो n कितना दे रखा है बेटा? वो दे रखा है 100। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम क्या करेंगे बेटा? n अपॉन 2, यानी 100 अपॉन
2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 0.6 प्लस n माइनस 1 यानी 100 में से 1 जाएगा बेटा 99 और मल्टीप्लाई d कितना हो जाएगा बेटा 1.1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 6 टू जा 12, 1.2 प्लस का 10 10 8.9। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 50 1.2 प्लस 108.9। ठीक है, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा 55.05। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि a इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, a इक्वल टू आपको दे रखा है 1/15 d निकाल लेते हैं। तो d हमारा क्या हो जाएगा, a2 ये दे रखा है 1/12 माइनस 1/15। d इक्वल टू हो जाएगा हमारा 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 65 माइनस 4। d इक्वल टू हो जाएगा 1 हमारा 1/60। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या d। अब हमें n इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 11 टर्म, तो n इक्वल टू कितना हो गया 11। S11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/2 इंटू 2a यानी 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/15 प्लस n माइनस 1 यानी 11 में से 1 जाएगा 10 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी बेटा, तो d की वैल्यू हो जाएगी 1/60। ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास बच जाएगा क्या बेटा S11 इक्वल टू 11/2 और ये हो जाएगा आपका 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, अब हमें क्या करना है S11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/2। ठीक है, और ये ब्रैकेट का काम हम सबसे पहले करेंगे तो एलसीएम लेंगे 30। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 30। जब एलसीएम 30 आ गया तो यहाँ पे 15 टू जा 32, 2 टू जा 4 प्लस 5, ये हो जाएगा कितना S11 इक्वल टू 11/2 9/30। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 11/2 मल्टीप्लाई 3/10। 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20। ये आ जाएगा आपका S11 इक्वल टू 33/20 सम। ठीक है, इस एपी का जो सम होगा ये इतना होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द सम गिवन बिलो, कि इसका ना सम आपको फाइंड करना है जबकि आपको एपी दे रखा है। तो फर्स्ट एपी में अगर हम देखें तो फर्स्ट एपी में हमारे पास क्या है बेटा, अगर हम फर्स्ट एपी में देखें तो हमारे पास a इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 7 दे रखा है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है d फाइंड करना है। d फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे a2 में से a1 को माइनस करेंगे। तो a2 कितना है बेटा, तो a2 आपको दे रखा है 10.5। ठीक है, 10.5। अब हमें क्या कर लेना है, पहले 10.5 में से माइनस कर देना है कितना बेटा 7। तो d इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में अगर है तो 10 टू जा 20, 21/2 इसमें से माइनस करना है 7। तो इसका एलसीएम आपका 2 हो जाएगा 21 माइनस 14/2। ठीक है, 7/2। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास बेटा 7/2। अब कह रहा है कि ये एपी जो दे रखा है तो लास्ट एपी टर्म जो है वो कितना है बेटा 84, यानी an लास्ट दे रखा है। an कितना दे रखा है बेटा 84। तो जब एपी में an दे रखा होता है तो उससे सबसे पहले हमें sn निकालने के लिए क्या निकालना होता है n निकालना होता है। तो n निकालने के लिए हम डायरेक्ट an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an का फॉर्मूला क्या होता है बेटा a प्लस n माइनस 1
इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला होता है? ए एन का। ए एन तो आपको ऑलरेडी दे रखा है और इससे आपको निकालना क्या है? एन की वैल्यू। तो ए एन की वैल्यू कितनी है? 84। तो 84 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 7। तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा? 7 प्लस एन माइनस 1। तो एन तो आपको पता नहीं है, तो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा? तो डी की वैल्यू है आपके पास 7/2। 7/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ये जो 84 है, 84 है, अब ये प्लस में 7 है, इधर आ जाएगा माइनस में 7 इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा बेटा? एन माइनस 1 इंटू 7/2। तो 84 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका बेटा 77, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? डिवाइड 7/2, ठीक है, इक्वल टू इधर बच जाएगा एन माइनस 1। जब हम डिवाइड को चेंज करेंगे तो 77 मल्टीप्लाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा? 7 इक्वल टू एन माइनस 1। तो 7 से ये कट जाएगा, 11 टाइम में 11 2 जा 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन माइनस 1। अब ये जो माइनस का 1 है इधर आएगा, क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का 1। तो ये हो जाएगा 22 प्लस 1 इक्वल टू एन। अब n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा? 22 में प्लस करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा? 23। n की वैल्यू पता चल गई। n की वैल्यू कितनी हो गई? 23। अब हमें क्या कर लेना है? Sn निकाल लेना है। क्या निकालना है? Sn निकालना है। Sn निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? वही फॉर्मूला। तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा? n की वैल्यू कितनी है? 23। तो ये हो जाएगा 23/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है? 7 और n माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा? n माइनस 1, n कितना है? 23। 23 में से 1 जाएगा, 22 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो d की वैल्यू है आपके पास 7/2, 7/2, ठीक है। अब ये 2 से कट जाएगा 11। Sn इक्वल टू हो जाएगा 23 डिवाइड बाई 2, 7 2 जा 14 प्लस 11 7 जा 77। तो ये हो जाएगा आपका कितना बेटा? 23 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 7 और 3 1 और ये हो जाएगा आपका 7 8 9, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको निकाल लेना आंसर। 23 मल्टीप्लाई 91 और डिवाइड कर देना है 2 से। जो भी आएगा वो आपका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है बेटा, इन एपीज गिवन है आपको क्या क्या वो देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए इक्वल टू दे रखा है कितना? 5, डी इक्वल टू ऑलरेडी दे रखा है आपका 3, ए एन इक्वल टू ऑलरेडी दे रखा है 50। आपको फाइंड क्या करना है? एन और एस एन। एन आपको निकालना है और क्या निकालना है बेटा? एस एन निकालना है, ठीक है, दोनों चीज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? ए एन। तो ए एन तो आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें अगर ए की वैल्यू रख दो और डी की वैल्यू रख दो और ए एन की वैल्यू रख दो तो हमें किसकी वैल्यू निकल जाएगी? एन की वैल्यू निकल जाएगी। हमें वही निकालना है। तो ए एन के जगह पे हमारा कितना है बेटा? ए एन के जगह पे हमारा 50 है। तो ए एन के जगह पे हम रख देंगे 50 इक्वल टू ए के प्लेस पे कितना है बेटा? 5। तो ये हो गया आपका 5 प्लस अब n माइनस 1, ये तो हमें निकालना है, इंटू डी कितना दे रखा है बेटा? तो डी आपको दे रखा है 3, तो मल्टीप्लाई 3। अब ये 50, ये प्लस का 5 है, इधर आएगा बेटा माइनस का 5। उसके बाद ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, इक्वल टू इधर बच जाएगा आपके पास n माइनस 1। 50 में से 5 जाएगा 45 और डिवाइड बाय 3 इक्वल टू n माइनस 1। 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस का 1 है, इधर आ जाएगा प्लस का 1। ये n की वैल्यू आ गई आपका कितना बेटा? 10। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब Sn निकालना होता है और हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होता है तो Sn का जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं
वो करते हैं n/2 इंटू a प्लस एल। a प्लस एल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पे आपको एसएन में ना आप देखोगे कि ए एन की वैल्यू आपको पता है, यानी एक ऐसा एपी है जिसका लास्ट टर्म कितना है बेटा, 50 है। ये स्टार्ट हुआ है कहां से बेटा, 5 से, और 3 इंक्रीज होते गया, यानी 5, 8 के बाद 11, इस तरह से ये कहां तक गया बेटा, 50 तक। तो हम एसएन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, तो एन की वैल्यू आपको आ गई 10, तो ये हो जाएगा आपका 10/2। फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, तो फर्स्ट टर्म आपका है 5 प्लस लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म है आपका कितना बेटा, 50, तो ये हो जाएगा 50। ये हो गया आपका कितना, 2 से 5 s 10 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 50 और 5 55, ये हो जाएगा 2 5 5 जा 25 और 27। S10 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 275। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैं कर रहा हूं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में A12 इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, 37। D इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, 3। फाइंड हमें क्या करना है, A फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है बेटा, S12 फाइंड करना है, S12। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं बेटा, जो गिवन होता है ना हम उनसे आंसर निकाल लेते हैं। तो गिवन हमें क्या दे रखा है बेटा, तो हमें गिवन दे रखा है A12 जो है ना वो 37 टर्म है, ठीक है, 37 है। तो यहां पे हम लिखेंगे A12 इक्वल टू 37। अब A12 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो जैसे हमारे पास A10 है तो इसको हम लिखते हैं क्या बेटा, A प्लस 9D, ये भी लिख सकते हैं, या तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे भी लिखते हैं। 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। तो A12 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, A प्लस 11D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37। अब A तो हमें पता नहीं है, तो A के जगह पे A प्लस 11 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 37। अब A प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 33 इक्वल टू 37। अब ये प्लस का जो 33 है उस साइड जाएगा, माइनस का 33, तो A इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 37 माइनस 33। A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। अब हमें यही निकालना था, A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4। अब हमें क्या निकालना है बेटा, A तो हमारा निकल गया, S12 हमें क्या निकालना है, S12। तो S12 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बेटा, n की वैल्यू यानी 12 है, तो n/2 इंटू A प्लस L, ठीक है। तो ये हो जाएगा S12 इक्वल टू n की वैल्यू 12/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म तो पता चल गया 4 है, प्लस लास्ट टर्म यानी S12 है ना, तो 12 टर्म कितना है बेटा, 37, तो ये हो जाएगा आपका 37, ठीक है। तो S12 इक्वल टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 41, ठीक है, ये हो जाएगा 246। S12 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 246, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए A3 दे रखा है 15, यानी आपको तुरंत क्या कर लेना है, A3 इक्वल टू क्या लिख देना है, 15। इसी को एक्सपेंड करो, 3 को क्या लिख सकते हो, तो A प्लस 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15। अब यहां पे आपको क्या दे रखा है बेटा, S10 इक्वल टू कितना है, 125। तो अब हमें क्या करना है, S10 इक्वल टू क्या लिख देना है, 125। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। S10 इक्वल टू जब 125 आया तो हमें सबसे पहले क्या कर लेना है बेटा, S10 का फॉर्मूला लगा देना है। तो S10 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा, ठीक है। तो S10 की वैल्यू कितनी है बेटा, 125, तो S10 की जगह पे कितना हो जाएगा, 125 इक्वल टू n कितना है बेटा, तो n की वैल्यू Sn, ये Sn का फॉर्मूला होता है,
तो n की जगह पे कितना है 10, यानी 10/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की तो वैल्यू आपको पता नहीं है तो a प्लस n की वैल्यू पता है 10 है तो 10 में से बन जाएगा 9 इंटू d, d की भी वैल्यू नहीं पता है तो d, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 125 इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d। ठीक है, अब हमें 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 125 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d। ठीक है, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d। इक्वेशन मान लीजिए इसको सेकंड, ये क्या हो गया बेटा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन में देखिए क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 15, और सेकेंड इक्वेशन में क्या है 2a प्लस 9d इक्वल टू क्या है बेटा 25। आप किसी भी इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो कोई भी इक्वेशन इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले इक्वल कर दो। तो 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2 2 जा 4d इक्वल टू 30, और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब इसको माइनस कीजिए, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 4d में से 5d जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5d इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 30 में से ये हो जाएगा 5। ठीक है, 5 1 जा 5, d की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा माइनस का 1। अब इसी d की वैल्यू अगर किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा n की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमने तो d निकाल लिया है ना, d निकालने के बाद हमें क्या निकालना है बेटा a निकालना है, तो पहले a निकाल लीजिए। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 15, तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह पे माइनस का 1 इक्वल टू 15, ये हो जाएगा a प्लस माइनस 2 इक्वल टू 15, ये माइनस का 2 है उधर जाएगा प्लस का 2, तो a इक्वल टू हो जाएगा 17, a इक्वल टू कितना हो गया बेटा 17। अब आपको क्या निकाल लेना है, a10 निकालना है। तो a10 को हम क्या लिख सकते हैं, ये a10 है तो a10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d, तो a हमारा हो जाएगा बेटा कितना 17 प्लस 9 इंटू डी के जगह पे माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका 17 प्लस 9 इंटू 1 माइनस का 9, और ये हो जाएगा आपका 17 माइनस 9, 17 में से 9 जाएगा बेटा 8। ठीक है, तो 8 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 8। ठीक है, समझ में आ गया। नंबर 7 देखिए, गिवन a इक्वल टू 8, a इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 8, a n ऑलरेडी दे रखा है कितना बेटा 62, s n की वैल्यू दे रखा है 210, फाइंड करना है हमें n की वैल्यू और फाइंड करना है d इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना उसी से हमें आंसर निकालना होता है। तो n इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास 62, a n को एक्सप्रेस करेंगे तो a n इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 62 इक्वल टू a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 62 माइनस 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 62 में से अगर 8 जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 54 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहे हैं कि हमारे पास Sn जो है Sn इक्वल टू दे रखा है कितना 210, तो जो Sn का फॉर्मूला होता है यानी An का मतलब क्या है लास्ट टर्म हमें पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है, तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2
एस एन की जगह पे कितना दे रखा है बेटा, तो एस एन की जगह पे ऑलरेडी 210 दे रखा है, और ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो गया 8 प्लस लास्ट टर्म हो गया आपका ए एन 62 बेटा 210, और ये इधर क्या है डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 420 इक्वल टू एन इंटू 8 प्लस 62 कितना हो जाएगा 70। अब 70 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 420 डिवाइड बाय 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा n, 0 से 0 कैंसिल, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, ये हो जाएगा n इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 6। ठीक है, अब इसकी n की वैल्यू अगर हम इसमें रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें d की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 54 इक्वल टू n कितना है 6 माइनस 1 इंटू डी, तो 54 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 में से बन जाएगा 5 इंटू डी, 5 मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में आ जाएगा, 54 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू क्या हो गया डी। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 54 अपॉन में 5। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, गिवन ए एन इक्वल टू 4 दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा ए एन इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है डी इक्वल टू हमारे पास 2 है, तो हम लिखेंगे डी इक्वल टू 2, और कह रहा है एस एन इक्वल टू -4 है, एस एन इक्वल टू -4 सॉरी -40। ठीक है, हमें फाइंड करना है एन इक्वल टू क्या होगा, और फाइंड करना है हमें ए इक्वल टू कितना होगा। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड करना होता है, तो जो गिवन होता है ना उसी से हम आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या बेटा ए एन, तो ए एन इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ए एन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो हम लिख देंगे 4 इक्वल टू ए हमें पता नहीं है, तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी की जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास वो 2 दे रखी है। अब ये हमारे पास 4 इक्वल टू ए प्लस 2 का n से मल्टीप्लाई 2n माइनस 2, ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा प्लस का 2, 4 और 2 6 हो जाएगा इक्वल टू a प्लस 2n। अब अगर 2n को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2n इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 माइनस 2n इक्वल टू a, a की वैल्यू हो गई 6 माइनस 2n। अब हमें जो दूसरा चीज गिवन है बेटा वो दे रखा एस एन, तो हम लिखेंगे एस एन इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है हमारा n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की जो वैल्यू है वो -14 है, तो -14 इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n का मल्टीप्लाई d के साथ, d आपका कितना बेटा d आपका 2 है, तो यहाँ पे d के जगह पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, एक स्टेप हमने बढ़ा लिया, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 14 इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2n माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2। आप देखोगे ना इन सब में ब्रैकेट के अंदर जो 2 है वो क्या है बेटा कॉमन है, तो हम एक काम करेंगे 2 को ना ब्रैकेट के बाहर जो है कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू n अपॉन 2। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट ओपन, 2 को कॉमन ले लीजिए, हमारे पास बच जाएगा a प्लस यहां से हमने 2 कॉमन लिया n माइनस 1, ये बचा अब हमारे पास। तो 2 से हमारा 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 14 इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1, ये बचा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू n इंटू a, ये हो जाएगा आपका a n, या तो a के जगह पे आप वैल्यू रख दीजिए, a के जगह पे क्या रख देंगे वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारे पास 6 माइनस 2n, तो a के जगह पे हम रखेंगे 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, ये एज इट इज रह जाएगा। माइनस का 14 इक्वल टू n, 6 में से 1 जाएगा बेटा 5 माइनस 2n में से n जाएगा, n प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा n। अब हमारे पास हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू n इंटू 5, 5n माइनस n इंटू n, n स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे
इसको भी उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर प्लस 5n, और ये प्लस का 14 उधर जाएगा, माइनस का 14 तो हो जाएगा ये प्लस का 14 इक्वल टू 0। ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसे नंबर खोजने हैं जिसको प्लस माइनस करने पे कितना हो जाए बेटा, 5 हो जाए, और मल्टीप्लाई करने पे 14। तो ऐसा नंबर कौन कौन सा है, तो 5 और 2, 5 टू 10 लेकिन हो जाएगा 7, 7 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 7 टू 14, तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2n प्लस का 14 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेते n, ठीक है। इधर हमारे पास बच जाएगा क्या n, प्लस में से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 7। अब यहाँ पे अगर हम कॉमन लेते हैं माइनस का 2, अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा कितना बेटा, n, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 7। एक हमारे पास बच जाएगा माइनस n माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक बचेगा n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस n इक्वल टू, माइनस का 2 है उधर जाएगा प्लस का 2, और n इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। तो n की वैल्यू कभी भी माइनस का 2 नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, n माइनस का 7 है उधर जाएगा प्लस का 7, यानी n की वैल्यू जो होगी वो कितना होगा बेटा, 7। एग्जैक्टली n की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। जब हमारे पास n की वैल्यू आ गई तो इस n की वैल्यू अगर इस वाले हम इक्वेशन को सपोज कर ले कि ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है और इसमें रख दूं तो वैल्यू आ जाएगी, देख लीजिए ध्यान से। ये क्या कह रहा है, 6 माइनस 2n इक्वल टू a है, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, 6 माइनस 2 इंटू 7 इक्वल टू 8, तो 6 माइनस 7 टू 14 इक्वल टू 8, ठीक है। अब 6 ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस का 8 इक्वल टू a, a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 8, ठीक है। नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या क्या है बेटा, a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू कितना है 192। अब आपको फाइंड करना है d इक्वल टू व्हाट। तो आप ध्यान से देखोगे तो s आपको दे रखा है और n लास्ट टर्म भी दे रखा है, यानी सम भी दे रखा है और लास्ट टर्म भी दे रखा है। तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस एल। तो एस एन की जो वैल्यू है वो कितनी है 192, तो 192 इक्वल टू 8 अपॉन एन की वैल्यू कितनी 8 अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, ये हो गया 2 से ये कितना हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगा 192 इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस ए एन, ठीक है। ये 4 किस में बेटा, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 192 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 3 प्लस ए एन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये अगर ये हो जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है, 3 3 4 32, 8 48 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस ए एन। अब ये 3 प्लस का इधर लेके आएंगे तो माइनस का 48 में से 3 जाएगा 45 इक्वल टू क्या हो गया ए एन। ए एन की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई बेटा 45। अब ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना भी है डी, तो ए एन की जगह पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा 45 इक्वल टू ए के प्लेस पे हमारे पास क्या होगा 3 प्लस एन के प्लेस पे हमारा क्या होगा 8 माइनस 1, डी तो हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 3 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 इंटू डी 7d, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्वल।
अब 3 प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 इक्वल टू 7 डी। 7 6 जा 42। डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, सॉरी 6। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 10 में देखिए, गिवन L इक्वल टू 28, यानी L लास्ट टर्म जो है वो आपके पास कितना है, 28 है। S आपके पास कितना है, 144 है। कह रहा है कि देयर इज टोटल n टर्म फाइंड, 9th टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है, देयर इज आर टोटल 9 टर्म, सॉरी टोटल जो टर्म है वो, ये नंबर ऑफ टर्म कितना है, 9 है। फाइंड क्या करना है, a इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, जब लास्ट टर्म पता होता है तो n/2 इंटू a प्लस l, इसी से तो आपको a निकल जाएगा, देखो है ना। तो Sn आपको कितना दे रखा है, 144 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी पता चल गई आपको, 9/2, और a की वैल्यू आपको पता नहीं है तो एक एज इट इज रहेगा, और लास्ट टर्म जो है आपके पास कितना है, 28 है। ठीक है, ये आपका डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 882 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई a प्लस 28। अब आपको क्या करना है, ये 9 किसमें बेटा, मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 288 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू a प्लस 28। ठीक है, 9 से इसको डिवाइड कीजिए। ठीक है, 327, 9 2 जा 18, ये हो गया 32 इक्वल टू a प्लस 28। अब ये प्लस का 28 है, इधर आएगा माइनस का 28, 32 माइनस 28 इक्वल टू a, तो ये हो गया a इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 4। a ही तो हमें पूछ रहा था, a की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। 4 क्या कह रहा है बेटा, हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP। AP आपको क्या दे रखा है बेटा, ध्यान से देखिए, AP आपको दे रखा है 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि मस्ट बी टेकन टू गिवन सम ऑफ 636, यानी इसमें हमें आपको दे रखा है और फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, a हमारे पास कितना है बेटा, 9, इससे हम निकाल लेंगे d, तो 17 माइनस 9, तो ये हमारा d इक्वल टू आ जाएगा 8। हमारे पास a भी है और d भी है, साथ में Sn भी है। Sn जो है हमारे पास कितना है, 636। हमें टोटल टर्म फाइंड करना है, यानी n की वैल्यू फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे Sn ऑलरेडी हमारे पास कितना है, 636 इक्वल टू n की वैल्यू नहीं पता है तो n/2 और 2 इंटू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 प्लस n नहीं पता है तो n माइनस 1, और d की वैल्यू जो हमारे पास वो कितना है, 8 है। ये 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 2 जा 12, 1 3 2 जा 6 7, और ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 1272 इक्वल टू n, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 9 2 जा 18 प्लस 8 का मल्टीप्लाई n के साथ, 8n माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1272 इक्वल टू n, और यहाँ पे 18 में से 8 जाएगा बेटा 10 माइनस 8n। ठीक है, अब हमारे पास आ गया क्या बेटा, 1272 इक्वल टू n का मल्टीप्लाई 10 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 10n माइनस n का मल्टीप्लाई 8n के साथ, तो 8n स्क्वायर। ठीक है, अब इस सबको एक साथ लेके आइए, तो माइनस 8n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस का 1272, ये फिर से हमारा क्या बन गया बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 8 का मल्टीप्लाई कितने के साथ, 1272 के साथ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, या कुछ अगर कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले सकते हैं 2, तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 4n
स्क्वायर प्लस 5n और माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा 636 इक्वल टू 0। अब ये 2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ऐसा नंबर खोजिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाए 4 2 कैरी होगा, 4 3 जा 12, 13 14 का 4 1 25 44। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं माइनस का 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n करूं तो 48 और 53 यानी हमारा कितना हो जाएगा 5n और माइनस का 636 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें अगर हम कॉमन लेंगे, अगर माइनस का n कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास बचेगा क्या 4n माइनस 53 और यहां पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा बेटा, दोनों के पास 48 है, 12 अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम 12 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 4n माइनस 53। ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे इतना होगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो यानी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस कॉमन ले लेना होगा, 12 4 जा 48। तो ये हमारा होगा माइनस का 12 और ये इंटरनल वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 4। ठीक है, तो यानी ये हमारा हो जाएगा कितना, एक हो जाएगा हमारे पास 4n माइनस 53 इक्वल टू 0 और एक हमारे पास बचेगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4n इक्वल टू 53 और n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 53/4 और एक हो जाएगा n इक्वल टू 12। n की जो वैल्यू होगी हमारे वो कितनी होगी 12। क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एपी का जो फर्स्ट टर्म है ना वो क्या है बेटा 5 है। चलो ठीक है, लास्ट टर्म इज 45 यानी लास्ट टर्म ए एन, ठीक है, वो कितना है बेटा 45। अब कह रहे हैं कि द सम ऑफ एपी इज 400 यानी एस एन इक्वल टू कितना है बेटा 400। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है और साथ में पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस यानी d। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ए एन हमारा लास्ट टर्म दे रखा है और फर्स्ट टर्म भी दे रखा है, तो यहाँ पे हम एस एन भी दे रखा है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल, यही तो होता है। तो एस एन इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू n की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो n/2 और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म में 5 और लास्ट टर्म ए एन लास्ट टर्म कितना 45 है। ये 2 से, अब ये 2 किस में बेटा डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में 800 इक्वल टू n इंटू ये हो जाएगा 50। अब ये 50 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 800 डिवाइड बाय 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा n, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये बचेगा कितना 5 1 जा 5 5 6 जा 30, है ना। तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, n इक्वल टू हो गया कितना 16। n की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब हमें निकालना है क्या कॉमन डिफरेंस यानी d, तो a n से निकाल लीजिए d। a n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यह ए एन की जगह पे क्या रखोगे आप 45, ये हो जाएगा आपका 45 इक्वल टू ए के प्लेस पे क्या रखोगे 5 प्लस एन आपको पता चल गया है कितना है 16, तो 16 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 15 और मल्टीप्लाई डी तो आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 45
ये प्लस का 5 इधर आएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 15 इंटू डी, क्या हो जाएगा 15 डी। 45 में से 5 जाएगा बेटा 40 इक्वल टू 15 डी। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 40 अपॉन 15 इक्वल टू कितना डी। अब ये 5 से 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो डी की जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी आएगी बेटा 8 अपॉन 3। डी की वैल्यू कितनी आएगी 8 अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350, यानी ए इक्वल टू आपके पास कितना है बेटा 17, और ए एन आप बोलिए या एल बोलिए लास्ट टर्म, वो कितना है बेटा 350, ये दोनों दे रखा है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी भी दे रखा है आपको, कितना बेटा 9 दे रखा है। कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स इन देयर, यानी हाउ मेनी टर्म यानी एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड व्हाट इज द देयर सम, यानी एस एन भी आपको फाइंड करना है। तो जो गिवन होता है ना बेटा, उससे हम क्या करते हैं वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक काम कीजिए, ए आपको पता है, डी आपको पता है, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा बेटा एन की वैल्यू निकल सकता है। तो अगर हम लिखें कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू कितनी है 350 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 17 प्लस, अब एन की तो वैल्यू नहीं पता है, तो एन माइनस 1, और डी की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 9। अब ये हो जाएगा हमारा 350, ये प्लस का 17 है, इधर आ जाएगा माइनस का 17 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 9 इंटू एन, 9n माइनस 9 हो जाएगा हमारे पास कितना 333, ठीक है 333। अब ये माइनस का 9 इधर आएगा, प्लस का 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9n। अगर हम 9 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 214, और ये हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9n। अब 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 342 इक्वल टू n, यानी ये डिवाइड में 9 आएगा, 9 से इसको डिवाइड कीजिए, 9 3 जा 27, 72, 38, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 38। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई n की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है बेटा एस एन, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी s कितना बेटा इस बार s कितना, तो n की तो वैल्यू आ गई 38, यानी s 38 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बेटा n अपॉन 2, और जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है तो a प्लस l, तो s 38 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा n की वैल्यू 38 अपॉन 2, और फर्स्ट टर्म आपको कितना दे रखा है 17 प्लस लास्ट टर्म आपको कितना दे रखा है बेटा 350, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा s 38 इक्वल टू, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 19, और यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो बेटा 367। अब s 38 मल्टीप्लाई कर लीजिए 19 और 368 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 9 और 7। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे s 38 इक्वल टू, जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा यहाँ पे आप नोट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ यानी एस एन फाइंड करना है। कह रहा है कि फर्स्ट 22 टर्म, यानी टोटल टर्म एन कितना दे रखा है बेटा 22, ठीक है। टोटल टर्म कितना, फर्स्ट 22 टर्म ऑफ ए एन ए पी इज विच डी इक्वल टू 7, डी की वैल्यू कितनी है 7, एंड 22 टर्म इज 149, यानी A22 कितना दे रखा है बेटा 149, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एस एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा,
कि A22 को एक्सप्रेस कर लीजिए, तो A22 इक्वल टू हमारे पास कितना 149। अब इसका फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 21D इक्वल टू कितना 149। अब फर्स्ट टर्म तो हमें नहीं पता है, तो A प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 149। A प्लस 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 7 7 टू जा 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 149। अब ये 147 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, A इक्वल टू क्या हो जाएगा 149 माइनस 147। देन A और वैल्यू क्या आ जाएगा 2। A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। अब हमें फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है Sn। Sn इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि हमारे पास ना फर्स्ट टर्म भी दे रखा है और लास्ट टर्म भी दे रखा है, लेकिन n की वैल्यू भी हमें 22 दे रखा है, तो यानी S22 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 22/2। फर्स्ट टर्म हमारे पास है आपका ए जो हमने अभी निकाला है 2 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास कितना दे रखा है बेटा 149। 2 से ये हो जाएगा 11। S22 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 141 और 2 कितना हो जाएगा 151। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 22 11 15 है, तो ये हो जाएगा को 151। तो 5 और 1 कितना होता है 6, यानी 1661, इसको रिवर्स में लिख सकते हैं ना। ये आपका आ जाएगा टोटल सम ऑफ S22। ठीक है, find the sum of first 21 term of an AP whose second and third term is 14 and 18। जिसका कह रहा है कि AP का ना सेकेंड और थर्ड टर्म जो है ना वो 14 और 18 है, यानी 2 टर्म और थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखा है, यानी आपके पास गिवन है A2 इक्वल टू 14 और A3 इक्वल टू आपको दे रखा है कितना 18। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यानी आपको S51 फाइंड करना है, S51 फाइंड करना है, यानी आपको n की भी वैल्यू दे रखा है कितना बेटा 51। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे बेटा, हमारे पास A2 है, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास A2 कितना दे रखा है बेटा A3 को एक्सप्रेस कर लीजिए, A3 इक्वल टू हमारे पास कितना है 18। ठीक है, A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 18, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। और A2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा A प्लस D इक्वल टू 14। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2D, D इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 4। D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई। हमारे पास D की वैल्यू आ गई, तो हम किसी भी इक्वेशन में अगर D की वैल्यू पुट कर देंगे तो A की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, इक्वेशन 2 इन पुटिंग वैल्यू D, तो D की वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन सेकंड में, तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस D इक्वल टू कितना बेटा 14। A प्लस D की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू 14, यानी A इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया बेटा A इक्वल टू हमारे पास आ गया 10। A इक्वल टू क्या आ गया 10। हमें फाइंड क्या करना है Sn। S51 इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। देन वी कैन राइट, हो जाएगा हमारे पास क्या था n/2, n की वैल्यू कितनी है 51/2, 2A यानी 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस n की वैल्यू 51 में से बन जाएगा 50 मल्टीप्लाई d की वैल्यू जो है हमारे पास कितना आ गया बेटा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 51/2 ब्रैकेट ओपन 2 इंटू 10 20 प्लस 5 ये हो जाएगा 200। ये हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा 51/2 मल्टीप्लाई 220, 2 से कैंसिल होगा, ये कितना 110, 51 मल्टीप्लाई 110, इसको मल्टीप्लाई करके जितनी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी बेटा S51 की वैल्यू आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपीज इज 49, यानी कह रहे हैं कि पहले से लेके 7 टर्म तक का जो सम है ना, यानी 7th टर्म तक का, यानी S7 जो है ना वो हमारे पास कितना है बेटा, S7 49 है, यानी S7 इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 49। अब कह रहा है कि डेट ऑफ द 17 टर्म इज 289, उसी का 17 टर्म का जो सम है वो कितना है 289। कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ n, यानी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, nth टर्म तक का सम कितना होगा, Sn फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम S7 को एक्सप्रेस कर लेते हैं। S7 इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो S7 कितना दे रखा है 49 इक्वल टू n की भी वैल्यू हो जाएगी 7/2 क्योंकि 7 टर्म तक का सम है, इंटू 2a हमें पता नहीं है तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस n की वैल्यू हमें पता है कितना है 7, 7 में से 1 जाएगा बेटा 6 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता है। अब ये 2 क्या है बेटा डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है आप ये भी कर सकते हो। तो यानी ये हो जाएगा आपका कितना, या तो ये भी कर सकते हो 49 इक्वल टू 7/2। अब इसमें से ना कॉमन ले लीजिए 2, जब 2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा बेटा a प्लस 3 2 जा 6 3d, ठीक है। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये किस में बेटा मल्टीप्लाई में, तो जब 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 49 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू a प्लस 3d, ठीक है। तो ये 7 से कटेगा कितना 7, ये हो जाएगा 7 इक्वल टू a प्लस 3d, ठीक है। आप एक काम कीजिए 3d को इधर लेके आ जाइए, तो 7 माइनस 3d इक्वल टू कितना हो गया a, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे टर्म में क्या करना है बेटा, आपको दे रखा है S17 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो S17 की वैल्यू कितनी है 289, तो ये हो जाएगा 289 इक्वल टू n की वैल्यू 17 है तो 17/2 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है 17, 17 में से 1 जाएगा 16d, ठीक है। अब हमें क्या कर लेना है, तो ये हो जाएगा 289 इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 2, अब इनसे भी कॉमन ले लीजिए 2, तो ये बच जाएगा a प्लस 8d, ठीक है। 2 से 2 हमारा हो जाएगा कैंसिल, 289 डिवाइड बाय 17 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा a प्लस 8d, ये डिवाइड होगा बेटा 17 1 जा 17, ठीक है 17 का स्क्वायर 289 है तो ये हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा आपका 17 इक्वल टू a प्लस 8d, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब जो ये a की वैल्यू आई थी आपके पास, इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 इक्वल टू a की जगह पे कितना आ जाएगा 7 माइनस 3d और प्लस का हो जाएगा आपका 8d, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है 17 इक्वल टू 7 माइनस का 3d और प्लस का 5d 8d कितना हो जाएगा बेटा प्लस का 5d। अब 7 प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5d, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई बेटा 2, d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसकी वैल्यू अगर आप किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम लिख रहे हैं d ऑफ वैल्यू या वैल्यू ऑफ d पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है 7 माइनस 3d इक्वल टू कितना है a। अब यहाँ पे d की वैल्यू पुट कीजिए, तो 7 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू a, 7 माइनस 6 इक्वल टू a, 7 में से 6 जाएगा ना 1, a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1, a इक्वल टू हो गया हमारे पास 1।
हमें फाइंड आउट करना है क्या बेटा, हमें डी की भी वैल्यू निकल गई, ए की भी वैल्यू निकल गई, हमें तो फाइंड तो फर्स्ट nth टर्म निकालने के लिए हमें निकालना है क्या बेटा, एस एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। तो एस एन इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, n की तो वैल्यू पता नहीं, हमें एस एन कह रहा है कि nth टर्म तक फाइंड करना है, तो n अपॉन 2 ये हो जाएगा 2 इंटू ए के जगह पे कितना हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 और डी के जगह पे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा n अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन 2 इंटू 1 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई n के साथ 2n माइनस 2 बन जा 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा n अपॉन 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 2n, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा n स्क्वायर, यानी एस n जो निकालना है सम ऑफ लास्ट टर्म, उसका आंसर क्या होगा बेटा n स्क्वायर, जितने भी n की वैल्यू होगी उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना। क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट a1 a2 an इज द डिफरेंस बिलोंग फॉर्म ऑफ द AP वेयर an इक्वल टू दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, an इक्वल टू आपको दे रखा है 3 प्लस 4n, इसको शो करना है। तो पहले हम ले लेते हैं n इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो जब हम a1 लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा 3 प्लस 4 इंटू 1 4, यानी a1 इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 7। इसी तरह से a2 निकाल लीजिए, तो यानी n के जगह जगह क्या रख देना है 2 रख देना है, तो 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, तो a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3 प्लस 4 2 जा 8, ये हो जाएगा a2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 11। अब इससे हमें क्या फाइंड कर लेना है, d फाइंड कर लेना है। d इक्वल टू हमारे पास क्या होता है बेटा a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा a2 है हमारे पास 11 और a1 हमने निकाला है 7, तो d हो जाएगा हमारे पास ऑलरेडी 4, ठीक है, सॉरी ये होगा हमारे पास 7, ठीक है, तो 7 11 में से 7 जाएगा 4। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं बेटा, हाउ ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, यानी S15 निकालना है। S15 इक्वल टू क्या होगा n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो S15 इक्वल टू हमारे पास n तो पता चल गया 15 है, क्योंकि 15 टर्म का पूछ रहा है, तो 15 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू आपको पता चल गई, a1 कितना है 7, तो 7, n की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 15 है, तो 15 में से 1 जाएगा 14 इंटू d की वैल्यू आपने निकाल लिया है कितना 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा S15 इक्वल टू 15 बाई 2, 7 2 जा 14, ये बीच में प्लस है, प्लस 56, तो ये हो जाएगा आपका 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 70, 2 1 जा 2 35, यानी S15 इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 15 मल्टीप्लाई 35, 15 और 35 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका ये हो जाएगा S15। इसी तरह से ये भी आपको क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है सेम एज इट इज ऐसे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ a एंड a पीस इज 4n माइनस n स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का जो सम है, यानी S1 जो है ना वो है बेटा कितना 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, और कह रहा है कि ये जो इक्वल है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल है, यानी S1 ऑलवेज इक्वल टू क्या बेटा A1, कि जितना आपका S1 होगा उतना आपका क्या होगा A1 होगा, ध्यान से देखा। और S1 इक्वल टू आपको बता भी दिया है कि ये 4n माइनस क्या है
एन स्क्वायर। तो हम एक काम कर लेते हैं, S1 इक्वल टू 4, एन के जगह पे पहले क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो S1 इक्वल टू हमारे पास हो गया 4 माइनस 1, S1 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3। अब ये जो S1 3 आया यही आपका A1 भी होगा, कितना 3। बात समझ में आ गई कि जितना S1 होगा उतना ही हमारा क्या होगा A1 होगा। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, जैसे कि कह दिया ना S1 जो इक्वल होगा वो क्या होगा फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, जो फर्स्ट टू टर्म का सम होगा ना वो सेकेंड टर्म के इक्वल होगा, यानी दो टर्म का जो सम होगा, ध्यान से सुनिएगा कि A1 प्लस A2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा S2 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे S2, फॉर्मूला यही रहेगा 4n माइनस एन स्क्वायर। अब S2 n के जगह पे क्या रख देना है 2, तो 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का क्या कर देना स्क्वायर कर देना, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 4। अब आपके पास S2 तो निकल गया, S2 इक्वल टू क्या हो गया 4, लेकिन कह दिया क्वेश्चन कि ये जो S2 है ना वो किसके इक्वल है बेटा A1 प्लस A2 के, यानी S2 को आपको क्या लिखना होगा A1 प्लस A2 इक्वल टू 4। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, A1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस A2 इक्वल टू 4, तो A2 इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1 हो गया। जब आपके पास A1 और A2 पता है तो आप इससे क्या निकाल लोगे D निकाल लोगे। तो D का जो फॉर्मूला होता है सक्सेसिव टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म, तो सक्सेसिंग A2 है हमारे पास 1 और A1 जो हमने निकाला है वो है हमारा 3, तो इससे हमारा हो जाएगा D इक्वल टू माइनस का 2। जब D निकल गया, ठीक है, अब हमारे पास जब D निकल गया और हमारे पास A1 भी है तो हमें क्या निकाल लेना है बेटा फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म। थर्ड टर्म निकालिए, तो A3 इक्वल टू क्या होगा बेटा A2 प्लस का D, तो यानी A2 हमारा कितना है बेटा A2 हमारा आ गया था, ये देखिए A2 हमारे पास क्या आ गया था 1, तो 1 प्लस D कितना निकाले हो, तो D है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना बेटा 1 माइनस 2, कितना बेटा 1, ठीक है 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1, माइनस का क्या हो गया 1। इसी तरह से क्या निकालना बेटा A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो वही हो जाएगा A प्लस 9D, तो ये हो जाएगा A आपका 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई D जो आपने निकाला है कितना बेटा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 2 जा 18 यानी माइनस का 17। एंड कह रहा है कि nth टर्म, ठीक है n टर्म भी फाइंड करना है। an इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा a की जगह पे हमारा आ जाएगा a हमने कितना निकाला है 3, तो 3 प्लस n की तो वैल्यू पता नहीं है तो n माइनस 1 और d के जगह पे हमारा कितना आ जाएगा बेटा d हमारा आ गया -2 माइनस का 2। an इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस -2 इंटू एन -2n माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5 माइनस 2n यानी n an जो आएगा वो क्या आएगा बेटा an जो आएगा वो क्या आएगा 5 माइनस 2n। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी टोटल 40 इंटीजर्स लेने हैं जो किससे डिविजिबल होगा बेटा 6 से। तो हम स्टार्ट करेंगे 6 से, तो एपी हमारा हो जाएगा 6 2 जा 12 6 3 जा 18 और ये लेना है कितना टोटल बेटा 40 लेना है, तो 40 और 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा लास्ट हमारा 240। एपी हमारा क्या हो जाएगा लास्ट 240। अब हमारे पास क्या है बेटा सम फाइंड करना है,
तो a इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया बेटा, a इक्वल टू हो गया 6। हमारा जो d आ जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 12 में से 6 जाएगा 6। और n की जो वैल्यू होगी बेटा, टोटल कितने हैं 40, टोटल कितना इंटीजर्स लेना है 40 इंटीजर्स लेना है। तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 40। हमें फाइंड करना है Sn यानी सम। तो S40 आपको फाइंड करना है कि सब का सम कितना होगा। तो Sn का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो S40 इक्वल टू हो जाएगा हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब आपको क्या करना है, S40 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 40। तो ये हो जाएगा 40/2 इंटू 2 इंटू a के जगह पे हो जाएगा हमारा 6 प्लस n-1। तो n हमारा कितना है बेटा, n की वैल्यू 40 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू हमारे पास है 6। ये 220 हो जाएगा हमारे पास, आ गया 20 और यहाँ हो गया 6 2 जा 12 प्लस ये हो जाएगा 39 मल्टीप्लाई 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 12 प्लस 9 6 जा, ठीक है 2 3 4। तो ये हो जाएगा हमारा 20 मल्टीप्लाई 4 और 2 6 और ये हो जाएगा आपका 4 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 2 जा 12 का 2 1 कैरी 4 2 जा 8 9 2 2 जा 4। इतना आपका Sn आ जाएगा। S40 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 4920। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीप्लाइज ऑफ 8। 15 का मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाइज होना चाहिए और कितना फर्स्ट कितना 15 तक। तो 8 का मल्टीप्लाई कितना 8 8 2 जा 60 24। इसी तरह से कहां तक जाएगा 15 मल्टीप्लाई 8 120 तक 120। a इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 8। d भी आपका हो जाएगा कितना 16 में से 8 जाएगा 8। ठीक है, n की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी टर्म्स है बेटा, तो टोटल फर्स्ट 15th टर्म है यानी 15। ठीक है, और लास्ट टर्म भी आपको पता चल गया यानी an कितना है बेटा 120। हमें क्या फाइंड करना है Sn फाइंड करना है। तो Sn इक्वल टू जब लास्ट टर्म पता होता है हमारे पास तो क्या निकालते हैं बेटा n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा s कितना निकालना है बेटा, सम कितना 15 टर्म। तो S15 इक्वल टू 15/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना हो गया 8 प्लस लास्ट टर्म हमारा कितना हो गया 120। तो ये हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 128। 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए 6 4 15 और 64 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका S15 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से और 1 1 का गैप होता है। तो 1 3 5 7 से लेकर के 50 तो आपका क्या है इवन नंबर है, तो उससे कम क्या हो जाएगा बेटा 49। अब आपको a पता है कितना है बेटा 1, लास्ट टर्म भी पता है an इक्वल टू कितना है बेटा 49। d कितना हो जाएगा बेटा, तो 3 में से 1 जाएगा 2। फाइंड क्या करना है बेटा सम यानी Sn। Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, Sn इक्वल टू हो जाएगा हमारा n/2 इंटू a प्लस l। तो टोटल टर्म अगर करेंगे 1 से लेकर के कहां तक बेटा 49 तक। ठीक है, और बीच में कितने का गैप है बेटा 2 2 का गैप है। ठीक है, तो Sn इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा n/2। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है बेटा 1 और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 49। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या बेटा n/2 इंटू 50। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 25 यानी n × 25।
अब n की जो वैल्यू है वो कितना होगा टोटल, अगर हम देखें तो ऑड नंबर हाफ ऑड नंबर होता है और हाफ आपका इवन नंबर होता है। तो ये हो जाएगा बेटा कितना 25 n की वैल्यू और 25 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा बेटा 625। दैट इज आंसर। कितना आंसर होगा बेटा 625। n की वैल्यू जो होगी कितनी होगी 25। यानी अगर आपसे कोई पूछे 0 से लेकर के 50 तक के बीच में कितने इवन नंबर, तो आप बोलोगे 25 जो आपका इवन है और 25 जो आपका क्या है ऑड है। टोटल नंबर हो गया 50। इवन आधा होता है और आधा क्या होता है ऑड होता है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है बेटा कि कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब specify of a penalty of the delay of the completion of the beyond of a creating date of the follows 200 for the first day। फर्स्ट डे के लिए आपको कितना मिल रहा है बेटा 200 रुपीज मिल रहा है। उसके बाद सेकेंड डे के लिए आपको कितना मिल रहा है बेटा 250 मिल रहा है और थर्ड डे के लिए कितना मिल रहा है 300 मिल रहा है 300 मिल रहा है। इसी तरीके से ये मिल रहा है और कह रहा है ना ये कितने दिनों तक मिल रहा है बेटा थर्ड डे इसी तरह से मिलते जा रहे हैं। टोटल ना 30 डेज मिल रहा है। कितना डेज मिल रहा है वर्क चल रहा है बेटा 30 डेज। यानी इस तरह से ये जाएगा कितने डेज तक बेटा 30 डेज तक जाएगा। अब कह रहा है कि हर बार जो है 50 रुपीज मोर। हाँ बेटा 200 है फिर 250 है फिर 300 है 50 रुपीज क्या मिल रहा है जो इंक्रीज करके मिल रहा है। तो A1 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 200, D इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 50, N की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा 30। N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। अब हमें पूछ रहा है कि SN टोटल का सम कितना होगा। तो हम क्या निकालेंगे बेटा SN इक्वल टू हमारे पास होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। यही फॉर्मूला होता है। तो S कितना दिनों तक का निकालना बेटा 30 डेज। N की वैल्यू कितना है 30 इक्वल टू 30/2 इंटू 2 इंटू A की वैल्यू कितनी 200 प्लस N की वैल्यू कितनी है 30 में से 1 जाएगा 29 और मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी 50। अब ये हो जाएगा कितना बेटा 15। तो यहां पे हो जाएगा हमारा 15 इंटू 2 इंटू 200 400 प्लस अब ये हो जाएगा 9 5 जा 45 45 का 5 4 और 5 2 जा 10 और 14। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 400 और ये हो जाएगा 1850 रुपीज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना आएगा वो क्या हो जाएगा S30। यानी टोटल 30 डेज में जो होगा इतना सम होगा SN होगा टोटल रुपीज इतना होगा। ठीक है क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि a sum of 700 to be used given 7 cash prize to a student of the school for their overall academic performance. In each prize is 20 less than of the preceding prize. Find out the value of each prize. देखिए एक्चुअल में क्या हुआ ना कि एक स्कूल है जिसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट आया उसको ज्यादा प्राइस, जो सेकंड आया उससे कम प्राइस, जो थर्ड आया उससे कम प्राइस। यानी टोटल जो प्राइस दिया गया ना वो 700 रुपए का प्राइस दिया गया। टोटल प्राइस की कॉस्ट कितनी थी 700। दिया कितने गया स्टूडेंट को तो 7 स्टूडेंट को दिया गया 7 स्टूडेंट को। यानी फर्स्ट से लेकर के 7th तक को सबको पैसा दिया गया प्राइस दिया गया। अब प्राइस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि पहले को जितना मिला उससे 20 रुपया कम मिला सेकंड को, थर्ड को जो मिला उससे भी 20 रुपया कम मिला। यानी जिसको जितना मिला उससे आगे वाले से 20 रुपया कम चलते गया। तो मान लेते हैं हम हमारे पास फर्स्ट प्राइस क्या है, लेट मान लेते हैं फर्स्ट प्राइस इक्वल टू x रुपीज है। तो मुझे बताइए अगर एक स्टूडेंट को x रुपया मिला तो दूसरे स्टूडेंट को क्या मिलेगा 20 रुपया कम मिलेगा तो x माइनस 20। ठीक है तीसरे स्टूडेंट को क्या मिलेगा 20 और कम मिलेगा यानी कितना तो x माइनस 20 रुपया और कम यानी 20 इसको कम मिला तो इसको 40 कम मिलेगा। अगले वाले को 60 रुपया कम मिलेगा
उससे अगले वाले को कितना मिलेगा, 80 रुपए कम मिलेगा। टोटल कितने स्टूडेंट बेटा, 7, 1 2 3 4 5। फिर कितना मिलेगा बेटा, x माइनस 100, और फिर मिलेगा कितना बेटा, x माइनस 120 रुपीज। देखो 7 हो गया स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, इन सबको मिलाने के बाद कितना रुपया लगा बेटा, 700, 700 रुपए खर्च हुए। अब इसको कीजिए, x कितना बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 1x, 2x, 3x, 4x, 5, 6, 7x, तो ये हो गया आपका 7x। ठीक है, माइनस का 20 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 20, माइनस का 40, सारे माइनस के हो जाएंगे, तो 120, ये हो जाएगा 220, 300, 400, 420, 420 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, उधर है आपका 700, तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 420 उधर जाएगा, तो 700 प्लस 420, तो 7x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1120। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1120 डिवाइड बाय कितना, 7, 7 1 जा 7, 160 रुपीज। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 160। यानी एक पहले फर्स्ट स्टूडेंट को कितना मिला, 160। ठीक है, तो 160 प्लस सेकेंड स्टूडेंट को कितना कम मिलेगा, 20 रुपीज कम, यानी 140। थर्ड स्टूडेंट को 20 और कम, 120। फिर कितना बेटा, 100। फिर कितना मिलेगा, 80 रुपीज। फिर कितना मिलेगा, 60। 7 स्टूडेंट था ना, 1 2 3 4 5 6, और फिर क्या मिलेगा बेटा, 40 रुपीज। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 700। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को मिला कितना, 160, सेकेंड को ये मिला, थर्ड को ये प्राइस मिला, फोर्थ को ये, फिफ्थ को ये, सिक्स्थ को ये, सेवेंथ को ये। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि इन अ स्कूल ऑफ द स्टूडेंट थॉट ऑफ द planting trees and the around the school of the reducing of air pollution। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, ट्रीज लगाते हैं। अब ये ट्रीज किस तरह से लगाते हैं बेटा, कि जो फर्स्ट क्लास का बच्चा होगा, जो क्लास फर्स्ट का स्टूडेंट होगा ना, वो कितने ट्री लगाएंगे, सिर्फ एक ट्री। जो सेकेंड क्लास का बच्चा होगा, क्लास सेकेंड का, वो कितने प्लांट्स लगाएंगे, सेकेंड ट्री, 2 ट्री लगाएंगे। इसी तरह से जो बेटा 12th क्लास के बच्चे कितने ट्री लगाएंगे बेटा, 12। तो क्लास 1 के लिए हो जाएगा, क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट कितने ट्री लगाएंगे बेटा, क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट लगाएंगे आपके 1 ट्री। जो क्लास सेकेंड होगा वो कितने ट्री लगाएंगे बेटा, 2 ट्री। जो क्लास थर्ड होगा वो कितने लगाएंगे बेटा, वो लगाएंगे आपके 3 ट्री। तो इसी तरह से क्लास 12 का स्टूडेंट जो होगा वो कितने ट्री लगाएंगे बेटा, तो वो लगाएंगे आपका 12 ट्री। कितने ट्री लगाएंगे, 12 ट्री। ठीक है, इसी तरह से अब कह रहा है कि ईच क्लास, हर एक क्लास में ना 3 सेक्शन है। तो क्लास 3 में 3 सेक्शन है, यानी मान लीजिए ये फर्स्ट क्लास है, इसमें 3 सेक्शन है, ए बी सी, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। तो ये तो है फर्स्ट क्लास ही, तो फर्स्ट क्लास के सेक्शन ए वाले स्टूडेंट 1 2, इसमें भी एक ट्री लगेगा और इसमें भी एक ट्री लगेगा। तो टोटल ट्री कितने लगाएंगे बेटा, 3, यानी टोटल सेक्शन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो सेकेंड क्लास वाले होंगे तो ये लगाएगा 2, ए सेक्शन वाले भी, बी सेक्शन वाले भी 2, और सी सेक्शन वाले भी कितने लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो 2 2 4 2 6, कितने हो जाएंगे, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे 6, 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दे तो कितना हो जाएगा, 9। इसी तरह से 12th क्लास वाले जो स्टूडेंट है जिसमें 3 सेक्शन है, कितने लगा देंगे बेटा, 36 लगा देंगे। कितने लगा देंगे, 36 ट्री लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एपी के फॉर्म में लिख लीजिए। तो एपी इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, 3, 6, 9, कहां तक बेटा, 36 तक। अब ए की वैल्यू आपको पता चल गई कितना है, 3 है। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 में से 3 जाएगा बेटा 3, और जो लास्ट टर्म है आपका ए एन कितना पता चल गया बेटा, 36। और n भी आपको पता है कि n जो है वो कितना है बेटा, 12th क्लास तक है। तो हमें क्या निकालना है, s, सम ऑफ टोटल।
तो S12 इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी S12 निकालने के लिए हमारे पास n की वैल्यू पता है, n कितना है 12 है, 12 टोटल क्लास 12/2 इंटू 2a 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी आई 3 प्लस n की वैल्यू पता है 12 है, तो 12 में से 1 जाएगा 11 और मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 प्लस 11 3 जा 33। ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 39। ये हो जाएगा आपका 4 5 23। यानी टोटल प्लांट जो लगेगा वो कितना लगेगा बेटा 234। कह रहा है कि स्फेरिकल ऑफ द मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल बना हुआ है बेटा, विथ ऑफ द सेंटर एक सेंटर से बना हुआ अल्टरनेट बना हुआ है, पहले ए बना हुआ है फिर बी बना हुआ है, इसी तरह से ये पूरा का पूरा बना हुआ है। फिगर आपको दे रखा है व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मेड। यहाँ पे ध्यान से देखना फिगर जो है, तो कह रहा है कि पहला सेमी सर्कल इस तरह से सर्कमफेरेंस, फिर दूसरा इस तरह से, तीसरा इस तरह से, चौथा इस तरह से। तो ये हो गया आपका L1, ये हो गया आपका L2, ये हो गया L3, ये हो गया L4 और ये हो गया आपका L5। इस तरीके से ये लेंथ दे रखा है, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस, सेमी सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है बेटा 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r। लेकिन यहाँ क्या है बेटा सेमी सर्कल, ये देखो ये सिर्फ क्या आधा सर्कल बना हुआ है, तो सेमी सर्कल का क्या होता है बेटा 1/2। तो 1/2 यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा पाई r, क्या बन गया पाई r। अब कह रहा है कि पहले वाले का जो रेडियस है ना बेटा, जो रेडियस है r1 जो है वो कितना दे रखा है बेटा 0.5 है, r2 जो है वो आपको कितना दे रखा है 1.0 तीसरा सेंटीमीटर, और ये जो थर्ड है बेटा r3 वो क्या दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, इसी तरह से दे रखा है। कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द टोटल लेंथ, हमें क्या निकालना बेटा लेंथ। तो L1 इक्वल टू जो होगा आपका क्या होगा लेंथ सर्कमफेरेंस का, वो क्या होगा बेटा पाई r, क्या होगा पाई r, ठीक है रेडियस 1। तो L1 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा L1 इक्वल टू पाई का तो पाई ही रहने दीजिए, और रेडियस 1 r1 कितना दे रखा है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक इसी तरह से अगर हम L2 निकालेंगे तो L2 इक्वल टू क्या होगा पाई r2, तो पाई यानी L2 इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना बेटा पाई तो पाई ही रहेगा, और यहाँ पे L2 कितना है बेटा तो 1.0 यानी 1.0। ठीक इसी तरह से चलते रहेगा L3 L4। तो हमारा जो AP का फॉर्म बनेगा, AP इक्वल टू क्या बनेगा बेटा 0.5 पाई कोमा पाई, ये हो जाएगा आपका कितना 1.0 पाई, फिर हमारा बनेगा 1.5 पाई। इसी तरह से टोटल कहां तक जाएगा बेटा 13 तक जाएगा, 13 टोटल टर्म जो है वो आपका 13 तक जाएगा। ये हो गया हमारे पास A इक्वल टू कितना हो गया 0.5 पाई। अब हमें क्या कर लेना है D निकालना है, तो D इक्वल टू क्या होगा सक्सेसिव टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म, 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई। तो हमारा जो D आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 0.5 पाई। D हमारा निकल गया। हमें क्या निकालना है बेटा अब S निकालना है, टोटल ऑफ सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा S कितना निकालना है बेटा 13 दे रखा है, यानी S13 इक्वल टू हमारे पास होगा n/2 इंटू फॉर्मूला सम का 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना बेटा n कितना है 13 टर्म, तो 13/2 ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे कितना हो जाएगा 0.5 पाई, ठीक है, प्लस n की वैल्यू 13 है तो 13 में से 1 जाएगा 12 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0.5 पाई, 0.5 पाई।
ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 13/2, ठीक है। और ये हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 पाई। कितना हो जाएगा? 1 पाई प्लस 12 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 पाई, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 13/2 और ये हो जाएगा 1 पाई और 6 पाई, कितना बेटा? 7 पाई। तो ये हो जाएगा हमारा 13/2, पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11 हो गया। अब हमारे पास जो आंसर बचा 13 माइनस 11, 3 कैरी 11 और ये हो जाएगा 13, 133 सेंटीमीटर जो है आपका टोटल S13 आएगा, ठीक है। 200 लॉग्स यानी लकड़ी जो दे रखा है ना टोटल, वो कितना दे रखा है? 200 दे रखा है, यानी आपको पता है कि टोटल SN जो है वो 200 है। आर स्टॉक इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 90 इज द नेक्स्ट रो, इसी तरह से 18 इज नेक्स्ट रो। यानी नीचे आपका 20 है टोटल, उसके ऊपर जो आपका 19 है, फिर उसके ऊपर आपको क्या 18 है, इस तरह से कह रहा है कि हाउ मेनी रोज, यानी नंबर ऑफ रो, कितने ऐसे रो लग जाएंगे जिसमें कि 200 लॉग्स टोटल आ जाए, एडजस्ट हो जाए, ठीक है। ये देखना, यानी आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले रो में आपने देखा कि आपको टोटल कितना दे रखा है बेटा? SN दे रखा है कितना? 200 दे रखा है। फर्स्ट लॉग में आपने देखा A1 आपको कितना दे रखा था? 20 दे रखा था। फिर A2 आपको कितना दे रखा था बेटा? 19 दे रखा था। फिर इसी तरह से आपका A3 कितना दे रखा था? 18 दे रखा था। तो यानी आपका जो AP टर्म चलेगा वो कहां तक चलेगा बेटा? AP टर्म जो चलेगा आपका क्या चलेगा? 20, 19, 18 इस तरह से, है ना। तो आपके पास A इक्वल टू हो गया कितना? 20, A2 हो गया तो आप D निकाल लो। D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19 माइनस 20, 19 माइनस 20 कितना हो जाएगा बेटा? D इक्वल टू आपका माइनस का 1, D कितना हो जाएगा? माइनस का 1। N आपको पता नहीं है, N आपको फाइंड करना है, और SN जो है वो आपको दे रखा है कितना? 200। तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा बेटा? N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। SN की जगह पे कितना हो जाएगा बेटा? 200 इक्वल टू N/2 इंटू 2 इंटू A में कितना है बेटा? 20 प्लस N माइनस 1 और D के जगह पे हो जाएगा माइनस का 1। तो ये 2 इधर आ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? 400 इक्वल टू इधर बचेगा N और इधर बचेगा आपका 20 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 40 प्लस माइनस 1 और N का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का N माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना? 400 इक्वल टू N इंटू 40 प्लस का और 1 क्या हो जाएगा? 41 और माइनस का N। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? 400 इक्वल टू N का मल्टीप्लाई 41 के साथ, तो 41N माइनस है तो माइनस N इंटू N क्या हो जाएगा? N स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? N स्क्वायर, ये प्लस का है माइनस का 41N और ये तो आपका एज इट इज 400 रहेगा ही, इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब ये आपका क्या बन गया बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसे नंबर खोजना है जिसको प्लस माइनस करने में कितना हो? 41 और मल्टीप्लाई करने में कितना हो बेटा? कि आपका क्या हो जाए? 400। कितना हो जाए? 400। अगर हम 25 और 16 को लेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा बेटा? 400 हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, N स्क्वायर माइनस 25N, ठीक है, और माइनस का, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 16N माइनस का कितना? 25N। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा, प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन लेंगे, N कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा बेटा? N माइनस 16। और इससे हम क्या ले सकते हैं बेटा? कॉमन 25 कॉमन ले लीजिए। अब 25 जो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? N माइनस 16। तो एक टर्म आपके पास क्या हो जाएगा बेटा?
एक हो जाएगा आपके पास n माइनस 16 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा n माइनस 25 इक्वल टू 0। एक हो जाएगा n इक्वल टू 16 और एक हो जाएगा n इक्वल टू 25। दो वैल्यू आ गई तो चेक कर लेते हैं किन से रो कौन से रो में कितना होगा। तो हमें निकाल n कितना होगा 16, तो हमें क्या निकालना है a16 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस, ठीक है, 15d। तो ये हो जाएगा a16 इक्वल टू a आपका कितना था बेटा 20 प्लस 15 और d की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा a16 इक्वल टू कितना 20 माइनस 15, यानी a16 इक्वल टू क्या हो गया 5। अब हम निकालेंगे 25 है तो a25 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा a प्लस 24d। तो a था हमारा 20 प्लस 24 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 24। a25 कितना हो गया बेटा -4। क्या किसी कॉलम में -4 लकड़ियां आ सकती है? नहीं आ सकती है ना। तो यानी a16 16 ऐसे कॉलम बनेंगे, 16 कॉलम में क्या होगा लास्ट वाला 5, तब जाकर के आपका जो है टोटल, यानी टोटल लॉग्स जो होंगे बेटा लास्ट टर्म में, लास्ट में कितने होंगे, लास्ट कॉलम में कितने होंगे बेटा 5, और नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो कितना होगा बेटा 16, यानी 20 फिर 19 फिर 18, इस तरह से करते करते लास्ट कॉलम में जो आपका बचेगा लकड़ी कितने बचेंगे बेटा 5, और वैसे कॉलम जो बनेगा टोटल नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा 16। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा कि इन अ पोटैटो रेस, ये लड़की है, ठीक है, पोटैटो रेस खेल रही है, स्टार्टिंग ऑफ अ पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम ऑफ द फर्स्ट पोटैटो, कि पहला पोटैटो जो है यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सातवां, आठवां, नौवां और 10, टोटल 10 पोटैटोज है 10 प्लेस पे। अब कह रहे हैं कि फर्स्ट पोटैटो के बीच जो है डिस्टेंस वो कितना मीटर है, फर्स्ट 5 मीटर है, तो पहले पोटैटो के लिए उसको 5 मीटर कवर करना होगा, फिर दूसरे के लिए कितना कवर करना होगा 3 मीटर, तो ये दोनों दूसरा बार कवर करना होगा, बकेट से लेकर के 5 मीटर तो ये कवर करना होगा, 3 मीटर ये कवर करना होगा दूसरे टाइम, तीसरे टाइम 5 मीटर फिर से ये कवर करना होगा, 3 मीटर फिर से ये कवर करना होगा, और 3 मीटर फिर से ये कवर करना होगा। हर बार जो है इसका 3 मीटर क्या होते जाएगा, प्लस होते जाएगा, 3 मीटर क्या होते जाएगा, प्लस होते जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए नेक्स्ट वाला फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोटैटो के लिए जो टोटल वो डिस्टेंस कवर करेगी फॉर फर्स्ट पोटैटो, फॉर कवर डिस्टेंस, वो कितना कवर करेगी बेटा, तो पहले तो 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, और उसके बाद कितना डिस्टेंस है बेटा 5 मीटर का पहले वाले में, तो कितना हो गया 10। दूसरा वाले पोटैटो के लिए, सेकंड पोटैटो के लिए वो क्या कवर करेगी, तो 2 तो करेगी मल्टीप्लाई, लेकिन डिस्टेंस जो होगा इस बार तो 5 मीटर दौड़ेगी और 3 मीटर और ज्यादा है, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई 8, यानी कितना 16। फिर थर्ड पोटैटो के लिए जो वो रेस करेगी तो 2 तो करना ही होगा कवर, और इस बार जो डिस्टेंस होगा तो 5 पहले वाला, 3 फिर बढ़ते जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 5 और 3 6 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22, यानी आपका जो एपी बनेगा बेटा, एपी इक्वल टू क्या बनेगा 10, 16, 22 लास्ट तक। टोटल कितने पोटैटो थे 10, ए की वैल्यू कितनी हो गई 10, डी की वैल्यू कितनी हो गई 6, एन की वैल्यू कितनी हो गई 10। हमें निकालना है एस एन, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस कितना टोटल आलू कितना था बेटा पोटैटो 10, तो ये हो गया 10/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 10 प्लस एन की वैल्यू पता है 10, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आपने निकाला है 6, 2 ये हो जाएगा आपका कितना 5, और ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 15
4। तो ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 74 जी 370। ठीक है, 370 जो है टोटल टाइम्स कवर करने में, डिस्टेंस जो टोटल इतना मीटर इसको डिस्टेंस कवर करना होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।